Welcome back to my channel GLearn Mathematics. This is a question asked in probability. What they are asking? They are asking about uh, they are asking about the Bayes theorem. Their question is given as there is a two urns, urn U1 and U2. urn U1 में 3 white 2 red ball है और अर्न 2 में सिर्फ वाइट बॉल है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप अर्न 2 से व्हाइट बॉल निकालेंगे. पहला क्वेश्चन है. और एक और क्वेश्चन है वो इसी मतलब ये आपका पार्ट हो जाएगा तो उसके साथ ही वो हो जाएगा. तो नाउ वन बॉल इज drawn at random from U2 and the probability of the drawn ball from U2 being white is. U2 से जो निकालेंगे वो white ही होना चाहिए. अब हमारा जो रिजल्ट है वो white ही होना चाहिए. और अगर हम हेड अगर बच्चा if head appears then one ball is drawn from U1 से यहाँ से हम लोग यहाँ से वन बॉल यहाँ चला जाएगा. अगर क्या होगा हेड अपीयर होगा और टेल होगा तो यहाँ से दो बॉल इसमें चला जाएगा है ना. और फिर however if tail appears and two balls are drawn at random from U1 and put into U2. Now one ball is drawn at random from U2. अब ये प्रोसेस होने के बाद एक बॉल रैंडम आपको U2 से निकालना है. U2 मीन्स अर्न 2 से निकालना है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग that one ball is the white of color? How is the approach? Firstly we will जो ट्री डायग्राम तो वो छोटा सा है, हमें आदत है ट्री डायग्राम बनाने के लिए. तो हमने पहले हेड दो ऑप्शन है. हेड है प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल है प्रोबेबिलिटी हाफ. वी ऑल नो ये अर्न U1 है 3 वाइट 2 रूट, ये है U2. अब देखो U1 से U2 में व्हाइट रेड दोनों है. एक बॉल आपको देना है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाइट प्लस व्हाइट हो सकती है एंड व्हाइट प्लस रेड हो सकती है. फिर इससे इसमें आएगी व्हाइट प्लस 2 वाइट जो दूसरे से आएगी एंड इसका व्हाइट प्लस 2 रेड एंड ये भी हो सकता है कि व्हाइट प्लस रेड प्लस रेड. तो ये जो है दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द टी डायग्राम. इतने अच्छे से आपको कहीं भी कोई भी नहीं समझाया हुआ है. अब पूरे YouTube वीडियो में आप कहीं भी चेक कर सकते हो. तो क्या हुआ हमने अब हमें इसमें से एक बॉल देना. अब देखो U2 से आप क्या करोगे, एक बॉल निकालोगे. अगर दोनों वाइट है, सपोज करो आपके बैग में सिर्फ वाइट ही बॉल है, तो आप जो वन बॉल पिक करोगे है ना वो डार्क तो क्या होगा वाइट ही होगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. लेकिन आपके बैग में अगर व्हाइट और रेड बॉल दोनों है तो उसमें से आपको व्हाइट ही पिक करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ. ठीक है. अब नाउ वी कम टू द पॉइंट. अब यहाँ पे कितना है व्हाइट, तीनों व्हाइट बॉल है उसमें फिर आपको एक व्हाइट पिक करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. लेकिन यहाँ पे व्हाइट प्लस 2 रेड है तो इसमें व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3. 3 बॉल है ना बट हाँ व्हाइट यहाँ पे फिर 2 वाइट 3 वाइट हो गया 2 वाइट हाँ 1 रेड हाँ एक वाइट ऑलरेडी है ना. अब इसकी में एक वाइट ले लिया और इसका एक वाइट और एक इसका रेड ले लिया है ना. तो इसमें से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस में 2 वाइट है तो 2, टोटल कितना है 3 तो 2/3. तो दिस इज द ये है हमारा फाइनल स्टेप. अब यहाँ से फिर हम इस बैक आते हैं है ना. अब यहाँ पे 3 में से अब यहाँ से जो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 3C2. टोटल कितना है 5C2 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1. उससे मल्टीप्लाई करना होगा इनटू 1. कौन सा 1? जो यहाँ हमने लाया हुआ है दिस 1. आई थिंक ये सबको आ रहा होगा समझ में. सिमिलरली 2 में से 2 बॉल निकालेंगे 5C2 मतलब 2 रेड निकालेंगे. सिमिलरिटी क्या है 1/3 यहाँ दिया हुआ है और प्लस 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 2/3
तो एक रेड और एक वाइट, तो 3c1 इंटू 2c1 अपॉन दिस इज द सेकेंड पार्ट। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा हमारा 3/5, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है 1, प्लस यहाँ पे 2 बाई टोटल 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि इस हाफ से भी मल्टीप्लाई करना होगा तो दिस विल कम एज 2/5, है ना, 4/5 2/5, तो दिस सेक्शन इज कम एज 2/5। समझ में आया? सिमिलरली आप इसको जोड़िएगा तो दिस विल कम एज 3। 5c2 का वैल्यू क्या होता है 10, 1 5c2 का वैल्यू क्या होता है 10 इंटू 3 प्लस 3c1 इंटू 2c1 6 अपॉन 5c2 का वैल्यू क्या होता है 10 इंटू 2/3 भी है, 3 2 6 भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10 प्लस 1/30 प्लस 4/10, और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम एज क्या आ जाएगा ये 11/30। अब 11, नाउ द टोटल रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी यू टू बीइंग व्हाइट, तो सारा व्हाइट का हमने सारे पहले आपको क्या करना है बैक टू पवेलियन, ये प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर इसमें से 2 निकलेगा उसका, उससे उसको मल्टीप्लाई किया, फिर हाफ हेड का निकाला, तो 3, एक टर्म में 3 चीज मल्टीप्लाई है 1 2 3, 1 ये बाहर निकाला हुआ ना कॉमन हाफ, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा, यहाँ भी देखो यहाँ पे हाफ है, तो 1 और इसका 2 फैक्टर 1 2 3। तो हम गए कैसे, क्योंकि समझ में तो आता है बहुतों को, बट ये नहीं समझ में आता है करना। देखो 3 चीज मल्टीप्लाई है ना, 1 2 और एक बाहर कॉमन का, हर में 3 चीज, तो गए कैसे बैक टू पवेलियन, यहाँ से हमें व्हाइट निकला, हमने सारे कंडीशंस लिए, वहां की प्रोबेबिलिटी को, फिर यहाँ से जो निकला उसकी प्रोबेबिलिटी को, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को, फिर टेल आने की, फिर हमने जोड़ा, तो 11 फाइनली वी विल गेट जो हमारा व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी जो है फाइनली व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी PW 2/5 प्लस 11/30, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 23/30, यानी कि 23/10 23/10 23/30 ऑप्शन नंबर बी में है, और बी हमारा आंसर है। व्हाट इज द आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सेम तो आएगा नहीं बट सेम पैटर्न का आएगा, है ना, तो सेम पैटर्न का आएगा, बैक टू पवेलियन जाना है, ट्री डायग्राम खींचना है, क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझना है, और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। अब इसी में अगर ये पूछा जाए कि कंडीशन ये लगा के कि हेड के केस में व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ हेड, तो 2/5 एंड ऐसा टोटल करके फिर कंडीशनल में जितना भी आया 23/30 लगा देंगे, फिर अगर टेल में फिर टोटल लगा देंगे, तो ऐसे केसेस के क्वेश्चन आते सकते हैं। और इसमें भी डाउट होगी अगर ये कैसे मैंने ट्री डायग्राम, तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाओ देखो, है ना, तो समझ में आएगा। इफ एनी डाउट राइट इन अ कमेंट बॉक्स एंड मेल me on itjmantra@gmail.com और sai4itj@gmail.com, क्योंकि मेल से वो पूरा भर चुका है, मे भी कभी हो सकता है आपका मेल या मैसेज झंक में ऐसा कुछ आता है, तो आप मेरे को sai4itj@gmail.com या आप JEE Mantra 2014@gmail.com पे मेल कर सकते हो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट देयर थ्रू द मेल और थ्रू द इंस्टाग्राम ITJE classes asymptote, or through the Facebook ITJE classes asymptote, and thank you